एग्ज़ाम को मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं और समझ में ये नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। तो ये मुश्किल ऐसी है कि भाई आप तैयारी किए हैं स्टार्ट बहुत लेट, तो ये मुश्किल आपके लिए आन पड़ी है। लेकिन कुछ है अपने पास ऐसी बातें जिसकी वजह से आपका एक मोटिवेशन आएगा, आपका हिम्मत जो बढ़ेगा और डेफिनेटली आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट करेगा। देखिए कंपटीशन जो है ठीक ठाक रहेगा और ऐसे वक्त में मैं आपको यही बोलूँगा, इस साल भी सेफ स्कोर अगर आप बोले तो 95 के आसपास जो है या 100 पकड़ के चलिए, सेफ स्कोर है। 95 भी रहेगा तो भी चल जाएगा। ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं भी जॉब पाने के लिए ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है। तो आप अगर इसके ऊपर ला रहे हैं मार्क्स तो डेफिनेटली आप सही लाइन पे जा रहे हैं। अब सवाल ये कि स्टडी नहीं हो रही है, 200 में से आपको सिर्फ 100 मार्क्स लाने हैं। अगर आप रीजनिंग देखोगे तो रीजनिंग के अंदर मेरे भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है। आप पजल छोड़ दो, वो खुद से तो समझता नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो छोड़ दो। कुछ टॉपिक और है जो समझ में नहीं आता तो छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं लेने का। 80 में से अगर आप 50 मार्क्स भी कर लेते हो और 50 मार्क्स कर सकते हो आप, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस बार भी आपका पेपर जो होगा आखिर में होगा, यानी कि जून में होगा। उम्मीद करते हैं ऐसा। पिछली बार मराठी पहले हुआ था, इस बार भी वैसी उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उनके स्लॉट ज़्यादा होते हैं। पेपर स्लॉट में होता है, आप लोगों को मालूम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है और स्लॉट में होता है। एक दिन में 2 पेपर होती है, 3 पेपर होती है, इस तरह से होती है। तो आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं, आसान टॉपिक करने हैं, सिर्फ वही करना, अच्छे से करना है। अगर आप 90 मार्क्स तक भी आसान टॉपिक कर लेते हैं, और वो होता भी है, चाइल्ड साइकोलॉजी तो आपके लिए आसान ही जाएगा, सभी को आता है वो। सीटेट भी पास किए और बीएड में भी पढ़े आपने, डीएड में भी पढ़ा, हर जगह पढ़ा आपने, टीटी में भी पढ़ा। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। और इंग्लिश ग्रामर है वो भी आपको मालूम है, बेसिक मराठी ग्रामर है वो भी आपको मालूम है। पिछली बार जीएस नहीं आया था, उम्मीद करता हूँ इस बार भी नहीं आएगा। अगर इस बार भी नहीं आया तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा यहाँ पर। बाकी मैथ्स की बात करते हैं। मैथ में आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है और सीरीज पढ़ना है। अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, इतने ही टॉपिक करके जाओ। आखिर में टाइम टेबल बनाओ। ये सब करने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है। टाइम टेबल अगर नहीं बनाओगे तो यकीनी तौर पर आप स्टडी नहीं कर पाओगे। और ख़ुद को मोटिवेट करो, टाइम दो, स्टडी का टाइम दोगे तो ही हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब स्टडी कैसे करनी है? स्टडी देखिए, टाइम टेबल बनाने के अलावा आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब में उतनी चीज़ें एक जगह मिलती नहीं है। अगर हो सकती है तो कर लीजिए, कोई उसमें हर्ज नहीं है। बाकी बुक्स वगैरह भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी चैनल से मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे है पीडीएफ फॉर्मेट में बुक। इंग्लिश में, उर्दू में भी है कुछ, जैसे मैथ्स की उर्दू में भी है, रीजनिंग की भी उर्दू में, वहाँ से हासिल कर सकती है। इंग्लिश की बुक है आपका, रीजनिंग का और मैथ्स का, चाइल्ड साइकोलॉजी भी इंग्लिश में मिल जाएगी, जीके भी आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, चीज़ें इंग्लिश में भी मिलेगी, उर्दू में भी मिल जाएगी। देख लेना आप जाके एप्लीकेशन पे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप बैच लगाना चाहते हो तो बैच भी ले सकते हो। एक बैच तो बहुत सस्ता है, 699 रुपये में बस। उसके अंदर आपको 2 किताबें फ्री मिल जाती है, मैथ्स और रीजनिंग की किताबें फ्री मिल जाती है। अलग से लेने जाओगे तो सिर्फ 200 रुपये का बुक पड़ जाएगा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में। और वीडियोज़ आपको 150 प्लस वीडियोज़ मिल जाती हैं। नोट्स वगैरह भी अच्छे खासे उसमें है आपको, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएगा, उससे स्टडी आपकी हो जाएगी। बाकी अगर लाइव लेक्चर जुड़ना चाहते हैं तो कुछ लाइव लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। एलिट बैच ले सकते हो या फिर स्कॉलर बैच, बहुत सारे बैच हैं। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कैपेसिटी के हिसाब से जो भी बैच लेना चाहे ले सकते हो। उम्मीद है उससे फ़ायदा होगा। बैच लेने में थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि आपको सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में सारी चीज़ें एक जगह जमा हुई मिल जाती है, आप उस हिसाब से स्टडी कर लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने बता दी। और वक्त भी आपके पास कम है। अगर डेली आप 7 से 8 घंटा निकालते हो तो यकीनी तौर पे आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।